महाराज जी, हमारे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, और ये अलग अलग क्यों हैं? देखो, धर्मों का विज्ञान तो ऐसा है, विधाता ने जब सृष्टि की संरचना करी तो अपने मन की शक्ति से करी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप मल्टीवर्स पे बिलीव करते हैं? जी। क्या आप बिलीव करते हैं कि कई सारे ब्रह्मांड हैं? हाँ बिलीव करते हैं ना जी। देवी भागवत पुराण के अंदर एक कथा आती है। एक बार ब्रह्मदेव को ना अहंकार हो जाता है। हमारी इस अर्थ के ही ब्रह्मदेव की बात कर रहा हूँ, जिस अर्थ में हम रह रहे हैं, उनको अहंकार हो जाता है कि यार मैं ही विधाता हूँ, मैं जो लिखता हूँ वही होता है, तो मैं ही विधाता हूँ, मुझसे सुपीरियर कौन होगा? मैं जब लिख दूं तब महादेव की लड़ाई हो जाए, जब लिख दूं विष्णु जी की बैंड बज जाए, उनको जन्म लेने जाना पड़े, तो मैं ही इस अर्थ का सुपीरियर पर्सन हूँ, मैं ही यहाँ का विधाता हूँ। जब उनको अहंकार हो गया तो ये बात ना दूर दूर तक फैलती गई, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे अपनी प्रशंसा कर दी थी। जब बात फैली तो महादेव के भी कानों में पहुंची। महादेव के साथ तो आदि शक्ति स्वरूपा रहती ही थी, तो उन्होंने माता को भी पता लग गई। तो माता ने क्या किया, एक दिव्य विमान पे अपनी एक योगिनी को भेजा और बोला कि ब्रह्मदेव को जरा सैर करा के लाओ। तो ब्रह्मदेव के पास जाती है कि मैं अम्मे को माँ ने भेजा और आपको कुछ दिखाने के लिए बोला है। तो ब्रह्मदेव बैठे आते हैं कि चलो चलते हैं। तो चलते हैं तो देवी तो ले जाती है उनको दिव्य विमान पे बैठाल के और दिखाती है कि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा है। अनंत ब्रह्मा, कोई 1 मुख वाला ब्रह्मा, कोई 10 मुख वाला ब्रह्मा, कोई 100 मुख वाले ब्रह्मा है, कोई 5 मुख वाले ब्रह्मा है। और लेकिन मेरे तो 3 ही मुख है, और यहाँ तो चौथा मुख शंकर जी पहले ही कटवा चुके थे उनका। तो उन्होंने की यार तो ये तो 100 मुख वाले ब्रह्मा है, मैं यहाँ पर, मैं तो समझता था मैं अकेला ब्रह्मा हूँ। तो उनको पता लगता है कि कई सारे ब्रह्मांड है यहाँ पर, और हर ब्रह्मांड के अपने शंकर जी हैं, अपने विष्णु जी हैं, अपने ब्रह्मदेव हैं। हमें हर शिव, विष्णु और महेश और ये ब्रह्मा जी, तो यानी कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझसे भी ज्यादा ब्रह्मांड है कई सारे। तो क्या होता है, जैसे अब अपनी इस पृथ्वी की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर जो सबसे प्राचीन धर्म है वो सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म में क्या हुआ, एक बार राम जी आए। वो रामायण की कथा हमने सुनी है, शतरूपा वाली, जब वो साधना करती हैं तो उनको परमात्मा, मनु शतरूपा उनको परमात्मा दर्शन देते हैं। तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि मांगो क्या वरदान चाहिए। कहते वरदान नहीं चाहिए, पहले तो हम आपको देखना चाहते हैं। तो कैसे देखोगे कि मेरा तो कोई आकार ही नहीं, मैं तो निराकार हूँ। कि नहीं, हमें देखना आपको। अच्छा, उनको दर्शन देने से पहले भी उनके साथ कई बार ऐसा हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार पहुंचे कि भाई वरदान मांग लो, काम खत्म करो, साधना क्यों कर रहे हो? उन्होंने कि नहीं हम नहीं मानेंगे। वो समझ जाते थे कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको हम देखना चाह रहे हैं। तो उस समय के लोगों को पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उस समय के लोगों को पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की भी एंटिटी है कोई। तो वो साधना में अड़े रहेगी, नहीं हमने आँख खोलेंगे, हम तो बैठे रहेंगे। तो एक दिन एक दिव्य प्रकाश आंखों में आता है। जैसे आंखों में प्रकाश पड़ता है तो वो आंखों से होता हुआ सीधे मूलाधार पर टच होता है। मूलाधार पर टच होते ही उनकी जो बॉडी थी वो जो सूख चुकी थी वो दोबारा से बॉडी बन पड़ती है। मांस, रक्त, नसें सब बनने स्टार्ट हो जाती है। तो समझ जाते कि अरे यानी कि अब ये वही है। आवाज़ आती है कि उठो, तो वो समझ जाते हैं कि ये, क्योंकि हमारे शरीर में जान आ गई, तो ये वही व्यक्ति जिसका हम इंतजार कर रहे थे। आँख खोलते हैं, कहाँ हो? तो अब उनको प्रभु देखे नहीं, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए कि परमात्मा तो निराकार है, एनर्जी फॉर्म में। वो कहते मेरा स्वरूप ही नहीं है, मैं कहाँ से दिखूंगा आपको? कि नहीं, हमें आपको देखना है। तो कहते ठीक है, आप ना सोचो, जैसा सोचोगे वैसे वैसा स्वरूप धारण करूंगा। तो बोलते हैं कि ठीक है, हम इमेजिन करते हैं, उस जमाने के हिसाब से इमेजिन करते हैं कि पीत वस्त्रधारी धनुर्धारी, ऐसे करके कहते उनका पीताम्बर ओढ़े हुए हो, धनुर्धारी हो, उनका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा होता है। ऐसे अब वो सोचते आते हैं तो एक स्वरूप बन के आता है, तो उनके मुंह से निकल जाता है राम करके, तो तब उनका नाम राम होता है। तो परमात्मा के ऐसे दर्शन होते हैं। अब कहते हैं अब क्या करना है? तो अब तो हम चाहते हैं कि हमें आपके जैसा पुत्र हो, कि मेरे यहाँ से तो कोई हो नहीं सकता, मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आप आ जाना। तो फिर वो कहते हैं कि हम उस लोक में आएंगे और आपको, आप दशरथ बनेंगे और मैं राम बन के पैदा होऊंगा। तो ऐसे करके उनको वरदान मिल जाता है। अब क्या होता है, ये तो हमारे इस ब्रह्मांड की बात हो गई, इस वाले पृथ्वी, इस वाले यूनिवर्स की बात हो गई। अब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कि क्योंकि मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स में कई सारे ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों के अंदर कई सारे असंख्य तारे, उन असंख्य तारों में से एक तारा ऐसा होगा जिसके अंदर प्लेनेटरी सिस्टम होगा। उस प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर उनके 3 ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे,
जरूरी थोड़ी कि जो घटना यहाँ चल रही है वही वहाँ चल रही हो। वहाँ भगवान सोच रहे होंगे यहाँ पे एक अलग रिसर्च करता हूँ। अब जो मैं समझता हूँ परमात्मा एक साइंटिस्ट है, वो रिसर्च करता है कि इस वाले अर्थ पे हमने सनातन धर्म को फर्स्ट कर दिया, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्रिश्चियन धर्म को फर्स्ट करते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म वाला सिस्टम चलाएंगे। तो वहाँ क्रिश्चियन चल रहा है, फिर यहाँ उन्होंने किया नहीं इस वाली अर्थ में मुस्लिम धर्म का चलाते हैं, और इस वाले पे बौद्ध, इस वाले पे जैन धर्म को चलाते हैं। अब क्या हुआ, जब परमात्मा श्री राम जी का जन्म हुआ तो अनंत ब्रह्मांडों में सूचना चली गई कि सीधे अलमाइटी अथॉरिटी ही पैदा हो रहा है, परमात्मा ही आ रहे हैं, परमात्मा का जन्म हो रहा है, तो दर्शन करने चलते हैं। जब तक खबर पहुंची वो लोग आए, तब तक तो राम जी ने लीला पूरी कर दी, अपनी सरयू जी में देह त्याग दिया अपना और चले गए, अपने लोक को चले गए, राम जी के लोक में चले गए। अब तो उन आत्माओं को टेंशन हो गई कि भैया ये तो चले गए, अब हमें दर्शन कैसे पूरे होंगे। तो उन्होंने की नहीं मीटिंग बैठे कि नहीं टेंशन मत लो, अभी कृष्ण भगवान का अवतार होगा तब दर्शन करना, कि ठीक है। तो सब लोगों ने अपने अपने नोडल ऑफिस खोल लिए ऊपर ब्रह्मांड के अंदर कि जैसे पैदा होंगे इस बार पहले से दर्शन करेंगे। तो इस बार फिर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। अब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो वो पहले से बैठे हुए थे, उनने कृष्ण भगवान की पूरी लीलाओं का आनंद लिया और कृष्ण भगवान चले गए। उनने कि अब कि हमें तो दोबारा दर्शन करने हैं, हमने सबके नोडल ऑफिस खोल रखे हैं अपने, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ओ जाते जाते एक हवा उड़ गई कि अब कलयुग आएगा, कल की में भी परमात्मा आएंगे दोबारा से, कल की अवतार होगा। तो आप ये सोचिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्म इसीलिए आए हैं क्योंकि कल्कि का अवतार होने वाला है। तो इन लोगों ने कहा कि ईश्वर परमात्मा आएंगे तो हम सेवा करेंगे, और नोडल ऑफिस वालों को बोल दिया कि जाओ प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दो, मार काट स्टार्ट होगी कि हम अपने धर्म की, कहाँ था इस्लाम, था कहाँ क्रिश्चियन धर्म, था कहाँ पैगंबर साहब थे, उनको किसी एक विशेष आत्मा ने आके बताया कि यार मैं इस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है, हमारे यूनिवर्स में ऐसा होता है, लोग मरेंगे तो इस तरीके से जजमेंट होगा। सोचो ना, वो उनके में कयामत का दिन आएगा, उनके में ऐसा होता है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती ही नहीं है। लेकिन ऐसे कई सारे किस्से हैं कि इस्लामिक मुस्लिम लोगों के हिंदुओं में जन्म हो गए और वो बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में वहाँ था, मोमडन था, ऐसे करके मैंने ऐसे करके जन्म लिया, ऐसा होता है ना। तो कुछ इसी तरह की अब ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं और जब कली अवतार होगा तो हमारी सबसे ज्यादा आबादी हो और हम उस परमात्मा की सेवा करें, उस कली अवतार की हम सेवा करें। क्योंकि कली अवतार के बारे में हर कोई बोलता है कि कली अवतार होगा, जजमेंट डे आएगा, ईश्वर आएंगे, सातवें आसमान से उतर के आएंगे, बोलेंगे उनको कि उठ जाओ, सभी आत्माओं को जाएंगे उठ जाओ। तो वो सिस्टम क्या है, वो मुझे लगता है कल की है, वो और कोई नहीं है। तो ऐसी करके अनंत ब्रह्मांडों की स्टोरी है, अनंत ब्रह्मांडों की अनंत धर्म, उनकी अनंत आत्माएं यहाँ पे आके इस तरह की लीलाएं रच रही हैं, इस तरह के तांडव रच रही हैं। और हर धर्म का एक ही टारगेट है कि हमें अपनी आबादी बढ़ानी है, परमात्मा आएंगे तो उनकी सेवा करेंगे।